आज आदित्य पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी का भाग 2 हम देखेंगे। अध्याय 2 है वर्तनी। शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध श्रवण होगा तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन अपने आप आने लगेगा। वर्तनी से हमारा तात्पर्य है लेखन से, यानी ऐसा शब्द जो कि शुद्ध हो। हम दिनचर्या के रूप में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसे हम मानते तो हैं सही, पर लेखनी की दृष्टि से वो अशुद्ध होते हैं। आज ऐसे ही कुछ शब्दों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। देखिए, प्रथम शब्द देखते हैं अनुग्रहित। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? अनुग्रहित। ग में आप देखेंगे रा किस प्रकार से लगा हुआ है। अकस्मात नहीं होता है, अकस्मातता पे हलंत होता है। अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है। अनुसूया की जगह अनुसूया होता है। ना पे छोटी यू की मात्रा होती है। आजीविका में देखिए, जीविका में देखिए, आजीविका में आ बड़ा रहेगा। अनुसरण में अनुसरण, अभ्यंतरिक में अभ्यंतरिक, अनुभूत में अनुभूति। अहिल्या देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अहिल्या। अंतर ध्यान का होता है अंतर्धान। अनधिकार का होता है अनधिकार। अस्पृश्यता का होता है अस्पृश्यता। आप देखते चलेंगे। आशीर्वाद का होता है आशीर्वाद। आर देखिए किस प्रकार से लगा है। औन्नति का होता है औन्नति। अभ्यस्त का होता है अभ्यस्त। अनुसांगिक का होता है आनुषंगिक। आध्यात्मिक का होता है आध्यात्मिक। आगामी का आगामी। अद्वितीय का अद्वितीय। अतियुक्त का अतियुक्त। अत्यधिक का अत्यधिक। अधोगति का अधोगति। अनुसरण का अनुसरण। अंतरराष्ट्रीय का अंतरराष्ट्रीय। देखिए, मैं आपको बताता चलूंगा, ये उसके लिए जिनके पास बुक्स नहीं है, पर जिनके पास बुक है आप देखिए उसमें सिर्फ शुद्ध शब्दों को ही आप पढ़िए और उसे लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में शुद्ध शब्द ही रहेंगे तो आप एग्जाम हॉल में सही शब्द का चयन कर पाएंगे। नहीं तो दोनों शब्द आपके दिमाग में रहेंगे तो कंफ्यूजन में आप गलत शब्द को भी टिक करके आ जाएंगे। तो आगे देखिए, अंताक्षरी का अंत्याक्षरी होगा। आंख का आंख होगा। अक्षर का अक्षुण होगा। अनिर्वचनीय का अनिर्वचनीय होगा। अंतर साक्ष्य का अंतर साक्ष्य होगा। आहार का आहार होगा। अनुकूल का अनुकूल होगा। आजीविका का आजीविका होगा। अहेतुकी का अहेतुकी होगा। अनभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। अतिवृष्टि का अतिवृष्ट होगा। अनानास का अनानास होगा। देखिए, आकस्मिक का आकस्मिक। तांडव में देखिए कांड तांडव हो गया। अत्याधिक में देखिए अत्यधिक, मतलब या पे सिर्फ है छोटा या रहेगा। आर्द्र का देखिए आर्द्र रहेगा। अध्यात्म का अध्यात्म होगा। आध्यात्म नहीं होगा। अनिष्ट का अनिष्ट होगा। देखिए, अमावस्या का अमावस्या होगा, इसमें छोटा सा रहेगा। अरमूद नहीं होता अमरूद होता है। इकट्ठा में देखिए किस प्रकार से ठा रहेगा। देखिए, इंदिरा में इंदिरा होगा। इंद्रिय में इंद्रिय होगा। द में आप देखिए छोटा ई बड़ी ई की मात्रा का उलटफेर है। ईंधन नहीं होता ईंधन होता है। इष्ट नहीं होता इष्ट होता है। इमारत नहीं होता, इसमें छोटी रहती है इमारत में। उत्तरदायी में वो देखिए या पे बड़ी की मात्रा। उन्नति में नहीं उन्नति छोटी की मात्रा। ऊपर लिखित नहीं ऊपर लिखित। उत्कर्षा का उत्कर्ष। उपलक्ष्य का उपलक्ष्य। उपरोक्त का उपर्युक्त। उन्नत का उन्नत। उत्सव का उत्सव। उंगली का उंगली। ऋषि का ऋषि। देखिए, अंगना का अंगना। अंक का अंक। अंजलि का अंजलि। अंतर लेय का अंतरलीय। अनधिकृत का अनधिकृत। आधिकारिक का आधिकारिक। आविष्कार का आविष्कार। आंसू का आंसू। अभिशासी का अभिशासी। अतिथि का अतिथि। अभीष्ट का अभीष्ट। अहो अछोहड़ी का अछौहिड़ी। अकाल का अकाल। अभ्यंतरिक का अभ्यंतर। अहोरात्रि का अहोरात्र। अहर्निश का अहर्निश। अकन का अंकन अर्थात का अर्थात पे हलन। अंताक्षरी का अंत्याक्षरी। अंकिक का आंकिक। ईर्ष्या का ईर्ष्या। इंदौर का इंदौर। ऐतिहासिक का ऐतिहासिक। इप्सित का इप्सित। इतवार का इतवार। इच्छिक का इच्छित। उज्ज्वलन का उज्ज्वलन।
उच्छृंखलता। देखिए उज्ज्वल, ध्यान दीजिएगा, इसमें ज 2 बार छोटा रहेगा। उऋण का उऋण, उन्नयन का उन्नयन। देखिए उच्छृंखल, उपग्रह का उपग्रह, उत्कर्ष का उत्कर्ष, औद्योगिक का औद्योगिक, ऋतु का ऋतु। अब देखिए हम चलेंगे दूसरे पन्ने की तरफ। देखिए इकतारा का इकतारा, ऐनक का ऐनक, ऐतिहासिक का ऐतिहासिक, औकात का औकात, औद्योगिक का औद्योगिक, औसत का औषधि, कनिष्ठ का कनिष्ठ, कीर्ति का कीर्ति, कवयित्री का कवयित्री, कर्मनाशा का कर्मनाशा, कोमलांगी का कोमलांगी, कपूत का कपूत, कौतूहल का कौतूहल, कुकुर का कुक्कुर, कृशांगी का कृशांगी, कांच का कांच, करमवीर का करमवीर, कच्छा का कच्छा, कौशल्या नहीं होता कौशल्य होता है, क्लिष्ट नहीं होता क्लिष्टा होता है, कार्यवाही नहीं होता कार्यवाही होता है, में गंगा जल साथ में ही रहेगा, गृहिणी नहीं होता गृहिणी होता है, गीतांजलि नहीं होता गीतांजलि होता है, घनिष्ठ नहीं होता घनिष्ठ होता है, घंटा नहीं होता घंटा होता है, चांद नहीं होता चांद अनुस्वार चांद होता है, चरमोत्कर्ष नहीं होता चरमोत्कर्ष होता है, चहार दीवारी नहीं होता चहार दीवारी, रा पे बढ़िए की मात्रा, छत्तीस नहीं होता छत्तीस होता है, छियालीस नहीं होता छियालीस होता है, क्षुद्र नहीं होता क्षुद्र होता है, ज्योत्सना नहीं होता ज्योत्सना, ज्योत्सना पे आप बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, जागृति नहीं होता जागृति होता है, जिजीविषा नहीं होता जिजीविषा होता है, ज्योतिषी नहीं होता ज्योतिष होता है, झांसी नहीं होता झांसी होता है, टिप्पणी नहीं टिप्पणी होता है, ताज्जुब ताज्जुब होता है, तैयार का तैयार होता है, तृष्णा का तृष्णा होता है। चलूंगा ताकि आपके दिमाग में सिर्फ शुद्ध शब्द ही रहे, अशुद्ध शुद्ध दोनों पढ़ने में बहुत समय लग रहा है। देखिए शुद्ध शब्द क्या है, ऐतरेय है, एकता है, एकत्र है, औचित्य है, औषध है, औदार्य है, कलश है, कृपया है, केंद्रीय है, कौतूहल है, कुमुदनी है, कुशासन है, क्रोधाग्नि है, कच्छा है, कुआं है, कालिदास है। अब देखिएगा कालिदास में ला छोटी की मात्रा रहेगी, कृपालु है, कौशल्या है, कौशल्या में सा छोटा सा रहता है, कृतघ्न है, क्लेश है, कार्रवाई है, गृहस्थी है, गरिष्ठ है, ग्रस्त है, धोबिन है, घबराना है, चौपाया है, चिन्ह है, चिन्ह में देखिए आप चिन्ह, चाक्षुष है, 66 है, छिद्रान्वेषी है, क्षेत्र है, जगत प्राण है, जागृत है, जल्दी है, जगत गुरु है, झोपड़ी है, डमरू है, तिरस्कार है, तत्व है, त्याज्य है। देखिए तात्कालिक है, दृष्टा है, दवाइयाँ है, दधीचि है, देदीप्यमान है, देदीप्यमान को आप ध्यान दीजिएगा, बार बार प्रश्न आते हैं परीक्षा में, द्वारका है, द्वंद्व है, दृश्य है, दांत है, दुरभिसंधि है, दुरभिसंधि भी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, दयालु है, धराशायी है, ध्वनि है, निर्भर है, निसंदेह है, निरपराध है, नीति, निसंकोच है, निरहंकार है, नौकरी है, नरक है, निरोग है, निमीलित है, नायिका है, प्रदर्शनी है, प्रशंसा है, प्रौद्योगिकी है, प्रतिवादी है, प्रतिनिधिक है, पति पत्नी है, पैतृक है, प्रतिदर्श है, प्रत्युत है, परम है, प्रमाणिक है, पूज्य है, प्राण है, प्रफुल्ल है, पुष्पांजलि है, परिणति है, परमार्थ है। आगे देखिए इसमें है, तदुपरांत नहीं होता तदुपरांत होता है, दुष्चरित्र होता है, दायित्व होता है, दीक्षा, दीपिका है, दुर्निवार है, दुर्धर्ष है, दंपति है, दशहरा है, दुरवस्था है, दुवन्नी है, धोखा है, धुआं है, निरीह है, निवृत्ति है, निष्पाप है, नूपुर है, निष्पेक्ष है, निर्दय है, निर्दयी नहीं होता है, ध्यान दीजिए निर्दय होता है, निरपराध है, निश्चेत है, निश्चेष्ट है, निरपराधनीय है, निरीह है, निर्दर्शन है,
पुरस्कार है, प्राणवृंद है, प्राकथन है, पौराणिक है, प्रतिज्ञा है, प्रद्युम्न है, पर्याप्त है, पृष्ठ है, पर्यवसान है, पूर्ति है, प्रादेशिक है, परीक्षण है, परीक्षा है, पांचवा है, पूजनीय है, पुनर्जागरण है और प्रतिज्ञा है। आगे देखेंगे, प्रज्वलित है, पौरुष है, परिपार्श्विक है, प्रवज्या है, प्रदर्शित है, पृथक है, फाल्गुन है, बाजार है, बड़ा सा है, ब्रह्म है, बर्बरता है, बांश है, भाग्यवान है, भागीरथी है, भाग्नि है, भूगत है, मतांतर है, मुश्किल है, मुश्किल देखिएगा, मुमूर्षु है, मूल्यवान है, मूल्यवान में मूल्य बड़ा, मूल्य में म बड़ा रहेगा, मूल्यवान है, महीना है, मानक है, मंत्री परिषद है, मानवीकरण है, मैथिली शरण है, मुनि है, मिथिलेश कुमारी है, याज्ञवल्क्य है, यथेष्ट है, रामायण है, रचयिता है, लालायित है, लब्ध प्रतिष्ठ है, लिपि बिरहणी, बिरहणी देखिए मैंने टिक किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि नहीं होता वाल्मीकि, विदुषी है, व्यंग्य है, वंदना है, वधु है। आप देखेंगे पारलौकिक है, पौराणिक है, पौरुष है, प्रागैतिहासिक है, प्रतिनिधि है, पिपीलिका है, बादाम है, बादाम में ब बड़ा रहेगा, ब्रजभाषा है, बेबुनियाद है, बारात, बहुब्री है, बहिष्कार, भास्कर, भुक्खड़, भिक्षा, भस्म, मातृभूमि, महात्म्य, महत्वाकांक्षा, महत्व, महर्ष, माधुर्य, मिष्टान होगा, देखिए मिष्ठान भंडार लिखते हैं पर सही क्या है, मिष्टान। मेघनाथ बोलते हैं पर मेघनाद, नाद माने गर्जन, मात्रहीन है, मोक्ष है, मृन्मय है, यानी है, युधिष्ठिर है, रासायनिक है, राहुल है, लघुत्तर है, लीजिए है, लावण्य है, विभीषण है, विस्मरण है, वेशभूषा है, व्यावहारिक है, वशिष्ठ है और वनस्पति है। आगे देखिए, देखिए वांछनीय है, विनीति है, वैधव्य है, बसंत है, विग्रह है, वन है, वागार्थ है, विधाता है, वरन है, व्यावहारिक है, व्यावहारिक देखिएगा, वाग्मय है, वैमनस्य है, सहस्त्र है, सन्यासी है, सुदृढ़ है, सुषमा है, सच्चिदानंद है, सर्वोत्तम है, सांसारिक है, साधु है, साधु नहीं होता साधु होता, शून्य है, स्वातंत्र है, शोचनीय है, शमशान है, संकट है, संशय है, शुश्रूषा है, स्पर्धा है, सुहद है, ससीम है, संगम है, सूर्योदय है, साहित्यिक है, सौंदर्यवर्धक है, सन्निधि है, शिक्षणेत्तर है, सौहार्द है, सौजन्य है, सिंहनी है, सृष्टा है, सृष्टा देख लीजिएगा, सम्मिलित है, समुज्ज्वल है, सांकृत्यायन है, शरद चंद्र है, सत्याग्रह है, सदृश है, संन्यास है, स्थायित्व है, स्वसुर है, संदीपनी है, स्थायी है, सृष्टि है, सामुद्रिक है, सुपर्णखा है, सुषुम्ना है, शोचनीय है, स्थायित्व है, शुद्धिकरण है, संश्लिष्ट है, षष्ठ है, सांसारिक है, संग्रहित है, सौहार्द है, शिशु है, सामाजिक है, सर्वश्रेष्ठ है, हस्तलिखित है, हिरण्यकशिपु है, कशिपु, हस्तक्षेप है, हतोत्साहित है, हतोत्साह है, हष्टपुष्ट है, क्षत्रिय है, देखिए क्षत्रिय में त्रि छोटा रहता है, ई की मात्रा, श्राप नहीं होता, साफ होता है, श्रुत लिपि होता है, श्रीयुत होता है, श्रीमान ना पे हलंत, श्रीमती, श्रद्धा और श्रृंगार, श्रृंगार में देखिएगा एक रन नहीं रहेगा, श्रेष्ठ और श्रृंगाल, श्रृंगाल नहीं होता है, श्रृंगाल। आगे देखेंगे,
देखिए, अनुग्रह है, अधिदैविक है, अनुदित है, अर्धशासकीय है, अहल्या है, अनु आनुषंगिक है, असाम्य है, अंतर्धान है, अतियुक्ति है, अहाद है, अधोगति है, अतिथेय है, अंधा है, आहान है, अर्पण है, आजीविका है, अनभिज्ञ है, अस्वीकार है, आहार है, अधीन है, अच्छौहड़ी है, आकांक्षा है, अनधिकृत है। देखिए, अनधिकृत नहीं, अनधिकृत आशीर्वाद है। देखिएगा, अंतः प्रांतीय है, अट्टालिका है, अट्टालिका पे विशेष ध्यान दीजिएगा, अपराह है, आर्द्र है, अभिषेक है, आधिक्य है, अनुग्रहित है, आहाद है, अनुदित है, आजीविका है, अकृत्रिम है, आशा है, अनुसरण है, आषाढ़ है, अमावस्या है, अवगुण है, अपहुति है, अवतार है, अशुद्ध है, ईश्वर है, आवश्यक है, ईर्ष्या है, अंतरराष्ट्रीय है, उज्ज्वल है, आच्छादन है, उल्लंघन है, अद्वितीय है, उत्पाद है, आध्यात्मिक है, उन्नति है, अमिश है, उन्मीलित है, आराधना है, उर्मिला है, शमशान है, उद्विग्न है, अनधिकार है, उपयुक्त है, अहर्निश है, श्रृंखल है, उद्धरण है, ऋषिकेश है, अध्ययन है, ऐश्वर्य है, अंत्याक्षरी है, ऐषणा है। देखिएगा, ऐक्य है, जामाता है, जमाता में जा बड़ा का रहता है तो जामाता हो, ऐतिहासिक है, जागृति है, क्रय है, जगत धात्री है, करोड़ है, ज्योत्सना है, कइत्री है, कवइत्री है, जात्याभिमान है, कन्हैया है, जगत जननी है, जगत जननी नहीं होता, जगत जननी होता है, कुमुदनी है, तदंतर है, कुंवर है, तन्मय है, कौशल्या है, तलाशी है, कार्यक्रम है, तालाब है, कृतघ्न है, त्याज्य है, क्यारी है, तरुच्छाया है, तरुच्छाया नहीं तरुच्छाया, च छोटा रहेगा, कृपा है, तात्कालिक है, कुंज है, त्रिकाल है, कीर्ति है, तिलांजलि है, कृपया है, त्रिगुण है, कैलाश है, दृष्टा है, कालिदास मैंने बताया था ना आपको, कालिदास है, द्वारका है, ग्रहीत है, दिग्जाल है, गरुण है, दुर्वस्था है, गोपनीय है, दरिद्रता है, गायिका है, दांत है। देखिए, गायकी नहीं होता, गायिका होता है, गृहस्थ है, दिवारात्र है, दिवारात्र नहीं होता, दिवारात्र, गांव है, देश निकाला है, गृहिणी है, दयालु है, गायें हैं, द्रष्टव्य है, गांधी है, दृश्य है, गरिष्ठ है, दोष है, गर्मियों है, दस्तूर है, सॉरी दुस्तर है, चंचल है, दृढ़ है, चिन्ह है, धनुष, क्षत्रिय है, धरोहर है, क्षमा है, नाराज है, क्षुधा है, नदीश है, क्षेम है, नारायण है, जगन्नाथ है और नवाब है। देखिएगा, नारी में बड़ी ही नारी परिषद है, निश्चल है, निश्चल में च नहीं, स छोटा, प्रेम है, निरूपम पुल्लिंग, निरोग प्रादेशिक, निरपराध पूर्ण, निर्दय प्राप्त, नीरसता प्रामाणिक, निष्कपट प्रणाम, नीलकंठ प्रज्वलित, निवारण प्रतीक्षाया, निर्वाण प्रशंसा, निश्चेष्ट प्रवर्तनीय, निष्कपट पटाक्षेप, नीरस पारंगत, निष्पक्ष प्रामाणिक, निर्दोष प्रथा, निर्गुण पैतृक, पतित प्रेयसी, पुष्पावली प्रदर्शनी, प्रतिज्ञा परिच्छेद, प्रत्यक्ष परमौषधि, प्रसन्न ब्रज, प्रासाद वृक्ष, पुरस्कार विस्मृत, पोषक वाङ्मय, पद्मिनी ब्रह्मा, पारलौकिक विराट, पुनरभिनय, बहुलता, परिच्छेद बहिष्कार, परिणाम भस्मीभूत, पुष्प भवसागर, पृष्ठ भंडार, प्रीतभक्ति, भ्रातृगण, पैतृक भागीरथी, परीक्षा महात्म्य, पूजा मनोग, पौरुष मनः कामना। क्या होता है मनः कामना।
मालिन्य सौख्य, मतैक्य सौंदर्य अनुभूति, माननीय स्वास्थ्य, मंत्रिमंडल सन्मुख, मिट्टी साम्राज्य, महायज्ञ सौजन्य, मनोहर स्वावलंबन, महात्म्य साहित्यिक, मनः कष्ट स्वयंवर, मृत्युंजय सम्मान, यद्यपि स्वच्छ, यथेष्ट संचार, यशोलाभ सहिष्णु, यश संवाद, यशस्वी सुंदरता, रीत्यानुसार संवारना, राजर्षि संसक, ऋतु स्थायित्व, ऋण शमशान, बिरहिणी साप्ताहिक विश्लेषण सर्वस्व, विशिष्ट सार्वजनिक विधुलता सतत, विराजमान सत्वगुण वृक्ष, समीक्षा बहिरंग, संग्रहित विश्वंभर, सृष्टा विस्मृत, शुश्रूषा। देखिए शुश्रूषा जो है इसको भी ध्यान दीजिएगा कि शुश्रूषा में छोटा सा नहीं आता, विदेह सृजन, व्यवहारिक सिरा पीड़ा, वहनी शश, विधि शताब्दी, व्याप्त षडऋतु, सौंदर्य हिरण्यकशिप, सतगति, हतबुद्धि, सद्वंश, हस्तक्ष, संन्यास, श्रीमान। देखिएगा अब हम लोग आ जाएंगे प्रश्नोत्तर वाले भाग में। तो इस जो प्रश्न आए हुए हैं हम उसे ध्यान देंगे। अभी इसके पूर्व हमने जो आपको बताया, जो शुद्ध शब्द का उच्चारण मैंने किया, आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो शुद्ध शब्द आपके दिमाग में बैठेंगे। जब जो शुद्ध शब्द आप सुनेंगे तो फिर शुद्ध शब्द आप बोलेंगे, फिर शुद्ध शब्द आप लिखेंगे। इसलिए आप इससे बार बार सुनने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ जो कि पुराने सालों में आए हैं। देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं। तो आप देखेंगे अष्टावक्र, इकलौता, संहार, मनः कामना, ये शुद्ध लग रहा है। मनोर मनो मन मोरा, संवरण, अहोरात्र, देखिए अहोरात्र नहीं होता, अहोरात्र होता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो दूसरा गलत हो जाएगा, आप विकल्प से देखेंगे तो सी और डी हट जाएगा और पहला सही है, इसलिए पहला किस विकल्प में है, जिसमें दो नहीं है वो है बी, तो बी सही हो जाएगा। तो चौथा देखने की आपको जरूरत नहीं है। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो आप देखिए इसमें चार शब्द दिया है। इसमें महात्म्य जो है वो शुद्ध है, दुर्वस्था भी शुद्ध है, तो इसलिए सी और डी दोनों एपीसीएस 2024 में आया हुआ पेपर है, वो प्रश्न है। निम्न शब्द की शुद्ध वर्तनी के लिए चार विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। अतिथि, अतिथि, थी में बड़ी ई की मात्रा है तो इसका सही क्या होगा, छोटी ई की मात्रा, अतिथि, इसमें दोनों मात्राएं छोटी रहेंगी। ये देखिए अगला प्रश्न है आर्यव्रत, तो आर्यव्रत देखिए कैसा लिखा जाएगा, तो आ में बड़ा बड़ा आ रहेगा तो सी विकल्प सही हो जाएगा। रेडियो ऑपरेटर परीक्षा 2024 में शब्द आया है, वो सॉरी प्रश्न आया है दफ्तर, तो दफ्तर में देखिए दफ्तर में दो ता नहीं एक ही ता रहेगा तो दफ्तर हो जाएगा। देखिए रंग की शर्ट ढूंढ रही, तो रंग को हमें सही लिखना है, तो रंग में देखिए अनुस्वार नहीं रहेगा, बिंदी रहेगा तो रंग हो जाएगा। शुद्ध शब्द है लेकिन निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। महत्व उपयुक्त में से एक सही, तो कोई भी इसमें सही नहीं है। इनमें से सही वर्तनी का शब्द है, देखिए तो सिंदूर है, द में बड़ा की मात्रा रहेगी सिंदूर। सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए, तो आप देखिए रदबाजा नहीं होता, दरवाजा होता है, बीचा नहीं होता, बगीचा होता है, कजोर नहीं कमजोर होता है, तो बिस्तर जो है सार्थक शब्द है। शुद्ध शब्द छांटिए, तो देखिए हमने कहा था वाल्मीकि, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए शुद्ध शब्द छाटिए, 11वां क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आशीर्वाद, तो वाह के ऊपर रा उड़नतुरा है, तो विकल्प डी सही है। और ये देखिए कितने प्रश्न, कितने एग्जामिनेशन में इसमें पूछा गया है, 24, 23, 1, 3, 17, 15, 12, 23 में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है, तो इसे आप ध्यान देंगे। अशुद्ध है, तो अशुद्ध में देखिए कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है। वैज्ञानिक में देखिए वैज्ञानिक गलत लिखा हुआ है, तो सही जो हम लोग देखते आए हैं तो वैज्ञानिक में
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सार्थक शब्द क्या है? जो सार्थक वो मोबाइल है। देखिए गूंगा शब्द में सही वर्तनी क्या होगी? गूंगा, तो अनुस्वार रहेगा। शुद्ध शब्द है अनधिकार। बी ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं 17वां। देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ज्योत्सना। प्रद्युम्न शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रद्युम्न। देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन डी हो जाएगा याज्ञवल्क्य। 20वां देखिए, दुष्चरित व्यक्ति है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। चरित्र में दु छोटा रहेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 21वां देखिए, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है? तो उत्कर्ष, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखिए सन्यासी, सन्यासी में छोटा ना रहेगा, तो सॉरी आधा ना रहेगा। त्याज्य कोई शब्द ही नहीं होता, शब्द सही क्या होता? त्याज्य। सुदृढ़, सुदृढ़ नहीं होता, सुदृढ़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए ज्योत्सना, ज्योत्सना में अभी आपको ऊपर दिखाएं, ज्योत्सना में आधा ता आधा सा पूरा ना रहेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में हलन संबंधी अशुद्धि है? हलंत की अशुद्धि किसमें है? प्रत्युत में। प्रत्युत में हलंत नहीं लगता है। निम्नलिखित गिनतियों में से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प छाटिए। तो इसमें से देखिए 66 नहीं होता, 66 होता है, तो ऑप्शन ए गलत है। निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए शुद्ध शब्द क्या है? दृष्टा होता है। दृष्टा नहीं, दृष्टा होता है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, ऑप्शन सी पूर्ति। पूर्ति नहीं, पूर्ति। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए कवयित्री होता है, ऑप्शन बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कितने एग्जामों में आया हुआ है। तो आप देखिए 31 में हम जाएंगे, तो 31 में देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उत्तरदायी शब्द है, शुद्ध है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द सी है अध्ययन, में 2 बार यह रहेगा। दिन रात अध्ययन, देखिए वही सेम क्वेश्चन नीचे है, तो देख लेंगे आप। देखिए ऑप्शन ओ सॉरी प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो उपर्युक्त जो है शुद्ध शब्द होगा, क्योंकि इसमें अहिल्या नहीं अहल्या होगा। अंतर्धान होता है और अनधिकार होता है। अब देखेंगे हम शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द की बात आती है तो ऑप्शन डी निर्भर शुद्ध शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए भास्कर अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो संसान शुद्ध होगा। शुद्ध शब्द छाटिए, तो देखिए अभ्यस्त शुद्ध होगा। अभ्यस्ता होता था नहीं होता है। शुद्ध शब्द बताइए, तो देखिए उज्ज्वलन, देखिए 2 बार ज छोटा रहेगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द की पहचानिए, तो ऑप्शन बी आजीविका। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन बी स्वातंत्र। देखिए मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। महात्म्य होता है महात्म्य, तो देखिए ता आधा रहेगा, म भी आधा रहेगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता गलत लिखा हुआ है, तो आप देखिए ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द चुनिए, बड़ा सा, बड़ा और सा दोनों मिलते शब्द है, इसलिए इसमें संयोजक चिन्ह लगा हुआ है। देखिए दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो सच्चिदानंद होगा। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छठे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अत्यधिक, तो अत्यधिक होता है। निम्न में से कौन सी की वर्तनी सही है? तो आप देखेंगे लालायित की वर्तनी जो है वो सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में विचार, तो आपको शुद्ध शब्द किस ऑप्शन में सही है, तो आपको देखना है। देखिए उज्जवल, दो सब ऑप्शन जो जो दो दिया है, उज्जवल नहीं होता है, उज्जवल होता है। दो जिसमें रहेगा वो गलत रहेगा, तो आप देखिए ए बी और डी में दोनों तीनों में दो है, तो ऑप्शन दो नहीं होने की वजह से सिर्फ सी बचता है, तो 3 4 सही है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है?
तो देखिए आभ्यंतरिक, ऑप्शन सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो देखिए आप इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि कोई एक, आप चारों में से, चारों विकल्पों में देखिए आपको कौन सा आता है और कौन सा आपको डाउट लग रहा है कि हाँ ये गलत है, तो फिर उसी हिसाब से आप, ज्यादा उसमें समय देने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने विकल्प में दिए गए प्रश्न के हिसाब से आप छाट सकते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, वो है अनानास। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए अंगना शब्द शुद्ध है। बाकी जो है आंख है उस पर अनुस्वार रहेगा, चांद पे भी अनुस्वार रहेगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द छाटिए। तो देखिए अब आविष्कार नहीं आविष्कार होता है। अब देखिए व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तब देखिए बिरहड़ी शब्द अशुद्ध है। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो देखिए ऑप्शन डी सही है, तर्षणा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो मैंने अभी पूर्व में बताया है, दृष्टा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए अस्पृश्यता। और हस्तक्षेप में हस्तक्षेप होता है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि शब्द क्या है? तो देखिए प्रामाणिक, प्रामाणिक होता है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, सही है, यानी अंगना सही है, अंगना में कभी भी अनुस्वार नहीं लगता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए सन्निधि, जो ऑप्शन सी है वो सही है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए प्रज्वलित सही है, ऑप्शन ए। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युक्त शुद्ध है? तो आप देखिए बारात और बसंत सही है, ऑप्शन सी। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 64वां शब्द देखिए अंत्याक्षरी होता है, री पे बढ़िए की मात्रा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला तो अंतरराष्ट्रीय। तो अंतर में देखिए अंतर पूरा लिखा हुआ है, फिर राष्ट्रीय। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए सुषमा, खटकोट वाला सा रहेगा सुषमा में। कौन सा शब्द शुद्ध है? तब देखिए ऑप्शन ए सही है, 46 होता है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो आप देखिए अनधिकार अशुद्ध है। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो देखिए क्रोधाग्नि होता है, ऑप्शन ए सही है। सही शब्द की वर्तनी चुनिए। तो देखिए सही शब्द होगा अतिवृष्ट। नीचे शब्द का चयन करना है आपको। तो सही शब्द क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देखेंगे। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन आपको करना है। तो ऊपर लिखित, ऊपर लिखित ऑप्शन बी देखिए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध शब्द क्या है? तो जीविशा, ऑप्शन बी शुद्ध शब्द हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द देखिए यानी है, यानी नहीं होता, यानी होता है, ऑप्शन बी सही है इसका। देखिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? देखिए सन्यासी सही है, ऑप्शन ए। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? मानवीकरण जो है शुद्ध होगा। निम्नलिखित में से शब्द है, देखिए उच्च श्रृंखल जो है डी सही है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए कौतूहल सही है। तो श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। तो श्रुतलिपि देखिए श्रुतलिपि, श्रुतलिप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें स्रा के नीचे अब देखिए इसमें कलाकारी हुई है। तो इसका त देखिए त पे छोटी की मात्रा नहीं रहेगी। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? तो देखिए पूजनीय, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। समूह के सही सभी शब्द शुद्ध है, किस समूह के सभी शब्द शुद्ध है? तो देखिए ऑप्शन सी दूसरे समूह के सही शब्द सभी शब्द शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो देखिए मुमूर्षु, ऑप्शन बी सही है। वर्तनी शुद्ध है किसकी? वो है विशेष की। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए अधिशासी, ऑप्शन ए सही है। 86वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? तो रचयिता, रचयिता सही है। शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? वैदेही, ऑप्शन सी सही है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए ऑप्शन डी वधु। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द क्या है? तो देखिए महात्म्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है?
अनुग्रहित शुद्ध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो अक्षहणी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए याज्ञवल की अशुद्ध है वर्तनी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, गलत है? निरापराध, निरपराध होता है। तो शुद्ध वर्तनी कौन भी सही वर्तनी होगी? आनुषंगिक, ऑप्शन ए। शुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? तो ऑप्शन डी। कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए प्रशंसा शुद्ध है। तो निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए अशुद्ध मैंने ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। तो आगे देखते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, गलत कौन सा है? तो देखिए निरापराध जो है गलत है। उज्ज्वल सही है, भास्कर भी सही है, पुष्पांजलि भी सही है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सा गलत है? तो मिथिलेश कुमारी गलत है। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, गलत कौन सा है? तो नौकरी, नौकरी होती है। इनमें से अशुद्ध शब्द क्या है? तो हिरण्यकशिपु होता है, कश्यपु नहीं होता। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो देखिए प्रतिदर्श जो है वो शुद्ध होगा। एक की वर्तनी शुद्ध है तो क्या है? अननाश है। एक की वर्तनी शुद्ध है वो तो परिवसान है, परिवसान है। एक की वर्तनी शुद्ध है तो वो उन्नयन है, ऑप्शन बी। एक की वर्तनी शुद्ध है तो वो आविष्कार है। एक की वर्तनी शुद्ध है तो वो अक्षौहिणी है। देखिए जो चार विकल्प दिए हैं तो इन पे भी आप विचार करते चलिएगा। मैं आपको बस समय बचाने के लिए थोड़ा स्पीड में मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। पर आप जो है आप देखिएगा वो चीज गलत क्यों है, फिर आप पीछे जाइएगा। मैंने जो अभी इसके पूर्व आपको पढ़ाया हुआ है उस पर आप देखिएगा तो उसका शुद्ध शब्द क्या होगा उसको आप लिखने की प्रयास कीजिएगा, तो चीजें अपने आप आसान होती चली जाएंगी। देखिए जो प्रश्न संख्या 111 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो देखेंगे तो क्लेश होगा। शुद्ध वर्तनी का शब्द देखिए श्रृंगार होगा। इसमें देखिए कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, क्योंकि श्रृंगार में डी ऑप्शन छोड़ के तीनों ऑप्शन सेम आपको दिखेंगे, जिसमें से ए और सी में आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो देखिए नीचे स्ट्रा के नीचे एक रा नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसीलिए सही होगा। तो इसे आप बार बार लिख कर याद करने का प्रयास कीजिएगा कि शुद्ध क्या होगा। देखिए उज्जवल में भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इस तरीके से लिखा रहेगा तो देखिए जा दोनों छोटा रहता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए शुद्ध वर्तनी हिरण्य कश्यप, देखिए ये अभी ऊपर आया था, मैंने आपको बताया था ना हिरण्य कशिपु होता है। तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कवइत्री होता है, ऑप्शन ए सही होगा। कवित्री नहीं होता, कभी भी ऑप्शन डी को आप मत टिक कीजिएगा। तो ऑप्शन ए कव दो बार जो है छोटा रहेगा। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए संन्यास की वर्तनी शुद्ध है। अशुद्ध किसकी वर्तनी? तो देखिए उपरोक्त की वर्तनी जो है प्रयुक्त से शुद्ध शब्द क्या है? तो देखिए परीक्षा जो है शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो देखिए नरक शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या चीज देखिए? तो देखिए टिप्पणी, ऑप्शन डी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ऑप्शन डी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ऑप्शन बी निश्चेष्ट। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है देखिए धोबिन जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो देखिए भागीरथी, भागीरथी में सभी जो है मात्राएं वो बड़ी रहती हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो आप देखिए ऑप्शन डी भुक्खड़ जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी गलत लिखा हुआ है। तो देखिए 129 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का शब्द देखा आपको प्रश्न को में एक बनता है शुश्रूषा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 130वां प्रश्न क्या कहता है कि ऑप्शन डी सही है ईर्ष्या। देखिए ईर्ष्या
में सब कुछ बड़ा रहता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए उज्ज्वल अशुद्ध है, हमने कहा था 2 बार ज छोटे में आएगा, एक ज मिसिंग है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द रूप कौन सा है? तो ऑप्शन बी वंदना हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन सी वांग्मय हो जाएगा। आप देखिए इन चारों ऑप्शनों को देखिएगा, पर ऑप्शन सी को आप लिखिए और 1 2 3 4 बार लिखने का प्रयास कीजिए तो आपको क्लियरिटी आएगी वांग्मय सी ही क्यों सही है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो देखिए अंतर्धान सही होता है, अंतर ध्यान नहीं होता है, धान होता है। तो इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है तो आप देखिएगा राहुल सांस्कृत्यान जो है गलत लिखा हुआ है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है तो देखिए जागृत गलत लिखा हुआ है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है तो आप देखेंगे सन्यासी गलत लिखा है क्योंकि उस पर चंद्र बिंदु, ओ सॉरी ऊपर बिंदु नहीं है। नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी जो है शुद्ध है? तो देखिए द्वारका की वर्तनी शुद्ध है। अब देखते हैं 39वां प्रश्न की वर्तनी किसकी शुद्ध है? तो सन्यासी। देखिए अभी नीचे वही प्रश्न आया, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अंत्याक्षरी हमेशा बी, सॉरी हमेशा बी नहीं, मतलब बी, प्रश्न ऑप्शन जो बी सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो विवर्त, ऑप्शन बी सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी उत्कर्षता सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो देदीप्य मान सही है। निम्न में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है तो आज जो है सी। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो आप देखिए निर से शुद्ध युग्म है तो संयुक्त वियुक्त सही है। वर्तनी का शब्द है ऑप्शन ए, देखिए हिंस्र सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप देखिए ऑप्शन बी अनधिकार जो है सही है। एक ही वर्तनी शुद्ध है तो ऑप्शन बी में है आधिकारिक। अशुद्ध शब्द है तो ऑप्शन बी सी देखिए संकट। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ऑप्शन सी देखिए पचवा। क्या होता है शुद्ध इसका? शुद्ध है तो देखिए कवित्री है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो आप है निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखिए ऑप्शन ए की वर्तनी शुद्ध है वागार्थ की। इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है तो आकस्मिक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से एक शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए अनुभूति होगा। कौन से शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए ऑप्शन डी अत्युक्ति होगा। वर्तनी की दृष्टि से गलत है तो ऑप्शन सी उज्ज्वल बार बार आ रहा है। वाल्मीकि में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन बी की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो उऋण होगा, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो ऑप्शन ए होगा कर्मनाशा। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी जो है गलत है तो देखिए शुश्रूषा होगा, ये शुश्रूषा होता है तो ऑप्शन बी गलत है। उसका सही देखिए ऑप्शन ए है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए विदुषी होता है, बी ब नहीं होता, वी वाह होता है तो विदुषी होता है। शुद्ध वर्तनी किसका है? बाजार का। बाजार में देखिए एक नुक्तक लगा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। निम्न में से एक शब्द की वर्तनी में हलन संबंधी अशुद्धि है, यह शब्द है श्रीयुक्त। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? वो है घनिष्ठ। चिन्ह में हलंत की गलती है, ईर्ष्या में या नहीं है। कवित्री में कवित्री होता है, यत्री नहीं होता। अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए महत्व है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? घनिष्ठ है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अनाधिकार है। शुद्ध शब्द है वो है कुमुदनी है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो वो अत्यधिक है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है तो अंत्याक्षरी है। अशुद्ध शब्द बताइए तो वो उज्ज्वल है।
वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द चयन कीजिए तो उज्ज्वल है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द शब्द है वो है परिमार्जित। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो आप विकल्प ए देख लीजिए। आगे विकल्प आपको बी, सी और डी दिखेगा। देखिए ऑप्शन ए इसमें सही है। अब देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है तो वो बी है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो वो डी है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए समर्पण है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध शब्द है तो वो डी है पूर्ति। शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है तो वो है सदृश। कौन शुद्ध शब्द है? वो है दुरभिसंधि। अशुद्ध है तो वो है आधीन। शुद्ध है वो है पुरस्कार। शुद्ध रूप है वो है संग्रहित का। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है वो है प्रशंसा। सही वर्तनी है वो है सौहार्द। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है वो है ब्रजभाषा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए वो है महत्वाकांक्षा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए वो है बहिष्कार। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वो है लालायित। देखिए एक शब्द की वर्तनी में हलन संधि शुद्धि है, वो शब्द है परिषद। परिषद में हलंत लगता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन अगर आपको करना है तो वो होगा धराशायी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो देखिए उसमें ऑप्शन सी आधीन हो जाएगा। स्नान नहीं होता, स्नान होता है। देखिए सही शब्द है वनस्पति। अंगीठी का जो शुद्ध रूप था हुआ होगा अंगीठी में अनुस्वार लगेगा। गलत शब्द कौन सा है? आंसू। अंकिक नहीं आंकिक होता है। शुद्ध है निरीह। शुद्ध है निमीलित। शुद्ध वर्तनी है घनिष्ठ की। सही वर्तनी वाला शब्द है लीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो विनती। सही वर्तनी कौन सी है? सुपर्णखा। सही वर्तनी है सुसुन्ना। देखिए आगे देखते हैं। सही वर्तनी है मात्रहीन की। सही वर्तनी है पौराणिक। शुद्ध शब्द कौन सा है? वो वांछनीय है, ए ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी है अनिष्ट की। कौन सी वर्तनी सही है? तो कौतूहल। शुद्ध शब्द कौन सा है? कांच। शब्द युग्मों में कौन सा शुद्ध है? वो है पति पत्नी। वर्तनी सही है उज्ज्वल की, बी में। शुद्ध शब्द है कृतज्ञ, ऑप्शन सी में। देखिए कृतज्ञ में बी और सी में कंफ्यूजन मत हुई करिएगा। कृतज्ञ तब पूरा रहता है, धा आधा रहता है, न कि ता आधा धा पूरा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। विकल्प में दानवीर में सॉरी कर्मवीर। द्वंद्व का शुद्ध रूप क्या होता है? द्वंद्व। द दोनों द के नीचे द रहता है तो ऑप्शन डी सही है। तत्व शब्द का शुद्ध रूप है तत्व। ध्वनि मैंने ध्वनि। नड़ किस अशुद्ध वाला शब्द है? तो रामायण। कच्छा नहीं होता, कच्छा होता है। तो का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो देखिए ऑप्शन ए क्षुद्र होगा। भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा भगनी। भिक्षा का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा भिक्षा। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो बारात है। वन नहीं होता है, वन होता है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए विधाता की वर्तनी सही है। सामाजिक का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए ऑप्शन ए सामाजिक होगा। देखिए अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को पहचानना है आपको। तो देखिए अशुद्ध वर्तनी है डार दीजिएगी। सही शब्दों को पहचानना है तो ऑप्शन होगा त्योहार बी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है तो ऑप्शन होगा ये परमार्थ। निम्न शब्दों में सही शब्द का चयन करना है तो ऑप्शन सी होगा मृदुल। अच्छाइयों को ग्रहण करो, बुराइयों का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारे, ऑप्शन बी सही होगा। सही शब्द का चयन करना है तो ऑप्शन सी आदर्श सही होगा। निम्न में से उचित शब्द का चयन करना है तो देखिए उचित शब्द का चयन करना है तो ऑप्शन डी औद्योगिक सही होगा। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो देखिए अनुनासिक अशुद्धि है। संगम में अनुस्वार नहीं होता है।
वर्तनी शब्द संबंधित सही शब्द है चयन करना है। देखिए पूर्ति होगा सी। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द का चयन करना है तो ऑप्शन सी होगा मृत्युदंड। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी अभिराम। देखिए सही शब्द को पहचानना है तो ऑप्शन डी षड्यंत्र। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए अशुद्ध शब्द होगा पृष्ठभूमि, ऑप्शन डी। निम्न शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी दुग्धोज्वल। दोनों ज जो है छोटा रहता है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए बी अभाव होगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विभाग होगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए उपदेश होगा। 249 देखेंगे, सही शब्द का चयन करना है। देखिए पुरस्कार होता है, पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। देखिए 250, तो आविष्कार होता है, आविष्कार नहीं होता। सही वर्तनी कौन सी है? ए है रूपरेखा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी होगा राष्ट्रीय। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी होगा द्विमासिक। देखिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं मैं हल करा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइए। देखिए ये यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2021 में आया है। सही वर्तनी छांटना है तो आपको देखिए ऑप्शन बी उपलब्ध। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन ए तिरस्कार की। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी ध्वन्यालोक होगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए लखपति। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी दावानल। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी दारण। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए ऑप्शन डी दीर्घायु शुद्ध होगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी अभ्यस्त। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए होगा आगामी। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए बी ऑप्शन अनौपचारिक। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी देखिए विकास होगा, विकास में सा छोटा रहता है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए रोहिणी होगा, रोहिणी, ऑप्शन ए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए प्रथमाक्षर होता है, पहला अक्षर है प्रथमाक्षर। देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए समाहार होता है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए इंद्रब्रजा, ऑप्शन ए सही है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? वो दर्शना विलासी होगा। देखिए ये शब्द की वर्तनी शुद्ध है, वो है द्वारका की। देखिए द्वारिकाधीश नहीं होता, द्वारकाधीश होता है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो गया अध्येता। ये सही शब्द कौन सा है? तो देखिए कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ देखिए आपसे, कृतज्ञ ए और सी को ध्यान से देखिए, ता और धा में हेरफेर होगा, तो आप ध्यान दीजिए, ता पूरा आएगा, धा आधा आएगा। वर्तनी वाला शब्द कौन सा है सही? वो है निसंदेह। निसंदेह में विसर्ग होगा। देखिए इनमें से कौन सा शब्द की वर्तनी सही है? तो ऐतिहासिक होता है, न कि ऐतिहासिक। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए ऑप्शन डी घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं होता। अब देखते हैं कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए यानी होता है, ऑप्शन ए सही है। यानी इंपॉर्टेंट है, यानी नहीं होता, यानी होता है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए विद्या वाचस्पति होता है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी समिति होगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन डी देखिए स्वर्गीय होगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी मंगलाचरण होगा। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन बी उन्नयन की। शुद्ध सॉरी अशुद्ध वर्तनी है, देखिए उज्जवल की, इसमें दो बार ज्यादा छोटा छोटा रहता है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए अभिव्यंजनावाद, तो ऑप्शन बी। सही वर्तनी होगी कार्यालय की, ऑप्शन बी। सही वर्तनी ऑप्शन डी परामर्श की। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी व्यवस्था की। देखिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी परोपकार। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए तृतीय। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी अध्यापन। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए संगीतज्ञ की वर्तनी शुद्ध है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सी अंतर्धान सही है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए शब्दांश सही है। निम्न विकल्पों में सही शब्द का चयन कीजिए। देखिए पुनर्जागरण, पुनर्जागरण ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए, तो ऑप्शन ए
कृष्ण हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी है ऋषि की, वो ऑप्शन ए में है। देखिए विकल्पों में शुद्ध शब्द वो है पृथक। पृथक में देखिए हलंत है, इसको ध्यान दीजिएगा। सही वर्तनी है षष्ठ। तो देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो खत्म होता है यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे भाग 3 हम लेकर आएंगे, और संपूर्ण भाग खत्म करने के बाद मैं आपको एक विशेष वीडियो बना के बताऊंगा। आप जब एसआई का एग्जाम देने जाते हैं या किसी भी एग्जाम को अटेंड करने जाते हैं जिसमें हिंदी मुख्य भूमिका में होती है, तो मैं आपको ये वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस प्रकार आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ताकि आपका मैक्सिमम जो है स्कोर हो सके। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।